ईरान के खिलाफ युद्ध में इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिका कूद तो पड़ा है, लेकिन उसको चारों तरफ से नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। और यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में घिरे ही नहीं है, बल्कि उनकी जान को खतरा भी बताया जा रहा है, और किसी और से नहीं, अपने देश के लोगों से ही। क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, हमले कर रहा है, और अमेरिका की जो एक तरीके से कहा जाए कि बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि ये लड़ाई अमेरिका के लिए कितनी भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। नुकसान इसराइल को भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका नुकसान दिखाई पड़ रहा है सीधे सीधे अमेरिका को और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इसराइल के दबाव में आकर जानबूझकर अमेरिका को इस लड़ाई में झोंक दिया है, जिससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। और यह बौखलाहट किस तरीके से दिखाई पड़ रही है कि अब अमेरिकी सेनाएं हिंद महासागर तक आक्रमण कर रही हैं। वहां पर ईरान के एक युद्धपोत को, आइरिस डेना को, जिस तरीके से डुबोया गया है टॉर्पीडो के जरिए, उसको लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। और उस पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भारत इस मामले में भी चुप्पी क्यों साधे हुए है। हिंद महासागर के इलाके में वहां पर हो रहा है, और जिस युद्धपोत को डुबाया गया है, यह भी कुछ दिन पहले ज्वाइंट एक्सरसाइज का पार्ट था। भारत के साथ ईरान की नौसेना का एक संयुक्त अभ्यास चल रहा था, उसमें भाग लेकर ये वापस लौट रहा था। इन सारी खबरों पर बात होगी, लगातार किस तरीके से हमले हो रहे हैं, कई अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन नुकसान किस तरीके से अमेरिका को उठाना पड़ रहा है, उससे अमेरिका की जनता अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई है। जनता ही नहीं, बल्कि वहां के तमाम जो सेना में भी उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, और बहुत सारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो इस मुद्दे को लेकर बुरी तरीके से नाराज हैं। ट्रंप से लोगों की नाराजगी साफ दिखाई पड़ रही है वहां पर। अमलेंदु जी, जिस तरीके से कल रात में ये घटना हुई है हिंद महासागर में, आइरिस डेना को जो डुबोया गया है, उसको लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी नहीं टूटी है। भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई गई है, जबकि वो युद्धपोत यहां पर ज्वाइंट एक्सरसाइज का पार्ट था। और अब भी क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं ईरान के जो हमले हैं, या फिर इसराइल की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ईरान का साथ देने के लिए तमाम दूसरे देशों की सेनाएं और वहाँ के बहुत सारे मिलिशिया वो साथ में अब दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे मिलिशिया दिखाई पड़ रहे हैं समीर जी, और एक तरह से कहा जाए कि पूरा ईरान जो है वो एकजुट हो गया। खाड़ी के देशों में सरकारें जो हैं वो तो ट्रंप के साथ दिखाई पड़ती हैं, हाँ। आवाम जो है वो ईरान के साथ दिखाई पड़ता है, और अब सरकारों ने भी जो है वो पैर खींचना वहाँ शुरू कर दिए हैं, कह दिया कि भाई हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे जी। ये तो शुरू हो गया। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है समीर जी, वो सबसे बड़ी खबर ये है कि ट्रंप की जान को अब खतरा है। जी हाँ, और ये बात खुद स्वीकार की है वहाँ के जो पीटर हेगसेथ हैं, उन्होंने स्वीकार की है कि ट्रंप की जान को खतरा है। और ट्रंप की जान को हालांकि उनका दावा ये है पीटर हेगसेथ का, और उनका दावा है कि भाई जो मारना चाहता था हमने उसको मार दिया, जो इसको मारना चाहता था, ट्रंप को जो जान लेना चाहता, ट्रंप की जो जान लेना चाहता था कमांडर, वो उसको। और उनका कहना है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की हत्या की कोशिश करने वाली यूनिट के लीडर को ढूंढकर मार दिया गया। ईरान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को मारने की कोशिश की, और आखिरकार में प्रेसिडेंट ट्रंप ही जीते। जी। अब अभी जीते या हारे तो पता चलेगा, जीते या हारे, लेकिन ये स्वीकार कर लिया है अब अमेरिका ने कि ट्रंप की जान को खतरा है। अगर एक कमांडर मारना चाहता था ईरान का, तो ऐसा नहीं कि एक ही कमांडर मारना चाहता होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। और भी चाहते होंगे। तो यानी ट्रंप की जान को खतरा है। और जिस तरीके से अमेरिकी भाग रहे हैं, खुद जो मार्को रूबियो है वहाँ के मिनिस्टर जो है ऑफ स्टेट, उन्होंने जो है अपना एक पोस्ट लिखा है ट्विटर हैंडल पर, और एक फॉर्म जारी किया है, और उस फॉर्म में कहा है कि जो लोग वहां से भागना चाहते हैं वो भागे, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। केवल कल में 8,500 अमेरिकी खाड़ी देशों से भागकर यूएस पहुंचे हैं जी, केवल कल एक दिन में। आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहां से भाग रहे हैं। CNN जो वहां का बड़ा न्यूज चैनल है, उसने पूरा एक नक्शा जारी किया है कि किस तरीके से खाड़ी देशों में अमेरिका के जो सैन्य अड्डे थे वो जबरदस्त तरीके से तबाह हो चुके हैं। वो सारे फुटेज उसने जारी किए जी, बिल्कुल, वो तमाम फुटेज जारी किए गए हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आइरिस डेना की तस्वीर है, जो यहाँ हिंद महासागर में, इसको कल डुबो दिया गया टॉर्पीडो के जरिए। टॉर्पीडो किसी युद्धपोत को डुबोने के लिए इस्तेमाल उसका किया जाता है, और ये हिंद महासागर के इलाके में था। और यही नहीं, पिछले महीने ही ये भारत में संयुक्त अभ्यास के लिए आया था। वहां पर बताया जा रहा है करीब 140 ईरानी सैनिक उसमें थे, जिनमें से 80 की जान जाने की खबर आ रही है। और
महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंकाई सेना ने उस युद्धपोत में मौजूद ईरानी सैनिकों को बचाने का काम किया। 30 से ज्यादा सैनिकों को बचा लिया गया है, लेकिन भारत की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अब इसको लेकर ये तो एक चूंकि ये हमला भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात अमलेंदु जी की ये अमेरिका की अब बौखलाहट दिखाई पड़ रही है जिस तरीके से ये इस युद्धपोत पर हमला किया गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये अमेरिका की बौखलाहट है और साफ तौर पर बौखलाहट इसलिए कि चूंकि अमेरिका को अब कस के पड़ रही है। हाँ। और भागना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। उसका जो सबसे मजबूत राडार समझा जाता था, वो राडार सिस्टम जो है वो ईरान के एक छोटे से सस्ते से ड्रोन ने मार गिराया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बर्बाद हो गया है। ईरान का चैनल है IRB, उसने एक फुटेज जारी किया है कि किस तरीके से दुबई की जो एयर स्पेस है वो फ्री हो गया है और ईरान के ड्रोन जो है वो उस पर आराम से घूम रहे हैं। यानी दुबई का जो पूरा सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी अमेरिका ही संभालता था। वो उसने आजाद करा लिया है। दावा तो ये था कि ईरान का एयर सिस्टम जो है वो कब्जे में आ जाएगा, अमेरिका दावा कर रहा था, लेकिन दुबई का एयर सिस्टम जो है वो पूरा उसने कर लिया। ये फुटेज जो है उसी ने जारी किया IRB ने कि किस तरीके से ईरानी ड्रोन जो है वो दुबई शहर में आराम से टहल रहे हैं। पूरा जो है एयर सिस्टम पर ईरान का कब्जा हो चुका है, फ्री हो चुका है। तो यानी अब अमेरिका का ड्रोन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इस बीच जो बड़ी खबर है समीर जी, 2 फतवे ट्रंप के लिए जारी हुए हैं और वो जिहाद फतवा जारी हुआ है। एक तो ईरान के ग्रैंड अयातुल्ला अब्दुल्ला जवादी अमोली, उन्होंने जिहाद का फतवा जारी करते हुए कहा है कि ट्रंप और जायोनिस्टों का खून बहाना जरूरी है। तो यानी अब ट्रंप के खिलाफ भी जिहादी फतवा जारी हो गया है, पहला। दूसरा, लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती हैं, उन्होंने भी एक फतवा जारी किया है और जिसमें कहा गया है कि यह पूरी उम्मा के खिलाफ एक जायोनिस्ट अमेरिकन साजिश है। यह सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी इस्लामिक दुनिया के खिलाफ साजिश है, इसका सामना करना होगा। और उन्होंने कहा कि मौजूदा लड़ाई इस्लामी हितों और जायोनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के बीच की लड़ाई है। उन्होंने मुस्लिम देशों के मिलिट्री टारगेट के खिलाफ अपनी आज़ादी की रक्षा करने के अधिकार की पुष्टि की। साथ ही आम लोगों को नुकसान पहुंचाने पर सख्ती से रोक लगाई जाए और विदेशी ताकतों के साथ तालमेल के खिलाफ एकता की अपील की है। तो 2 फतवे जो है वो ट्रंप के खिलाफ आ चुके हैं। लीबिया से एक फतवा है और एक फतवा जो है वो ईरान से आया है समीर जी। बिल्कुल, तो ये 2 फतवे आए हैं, यानी अब ट्रंप के खिलाफ न केवल उनके देश में, बाहर पूरी दुनिया भर में भी उनके खिलाफ एक माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। इधर रूस की भी प्रतिक्रिया आ रही है अमलेंदु जी की, जो भी इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं, यानी ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको वो तेल की सप्लाई बंद कर देगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूरोपियन साथियों से, अपने यूरोपीय देशों से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ब्रिटेन, स्पेन जैसे उनके महत्वपूर्ण साथी जो नेटो के सदस्य हैं, वो इस मामले में साथ नहीं दे रहे हैं। उनका देशों का सीधा कहना है कि ये लड़ाई ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, इस लड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, ईरान की संप्रभुता के खिलाफ है और इस लड़ाई में वो नहीं पड़ने जा रहे हैं। और उसको लेकर वहां भी ट्रंप की बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं समीर जी, ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से वो रिएक्शन जो उनका हो रहा है वो बौखलाया हुआ रिएक्शन ट्रंप का आ रहा है। इधर एक और बड़ी खबर समीर जी ये है कि अभी तक जो आरोप लग रहे थे, कल वहाँ बहस हुई अमेरिका में, उसके सीनेट में, हालांकि ट्रंप का प्रस्ताव पारित हो गया, विरोध में 47 वोट पड़े और पक्ष में जो है ट्रंप के पक्ष में बड़ा करीबी रहा, बहुत करीबी मामला रहा। इसमें ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अब ट्रंप के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में काफी ज्यादा माहौल बन रहा है। अब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग इजराइल के, उन्होंने सफाई दी है और CBS न्यूज़ है उसके साथ एक साक्षात्कार में आईजैक हर्जोग का कहना है कि इजराइल के प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ भी हुक्म नहीं देता और इजराइल अमेरिका को युद्ध में नहीं घसीटता। भगवान ना करे कि हम वहां ना हो, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। यानी अब ये सफाई देने की नौबत आ गई है इजराइल की तरफ से। और क्या इजराइल भी अब अमेरिका को छोड़कर भाग रहा है? इस युद्ध में घसीटने के बाद इजराइल अब अपने को बचाना चाहता है कि भाई हम इस युद्ध के पीछे नहीं है, ट्रंप है इस युद्ध के पीछे। अब ट्रंप के ऊपर ये डालना शुरू कर दिया गया है, तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या लगने लगा है कि ट्रंप की छुट्टी अमेरिका से भी होने वाली है, वहां ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ी बगावत होने वाली है। और जिस इजराइल के लिए वो कूद पड़े हैं, वो भी अब उनसे दूर भागता दिखाई पड़ रहा है। वो इजराइल भी अब दूर भागता दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए वो कूदे हैं। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इधर समीर जी आप जो बता
बता रहे थे कि जो इसको लेकर कोई नहीं आया भारत सरकार का बयान युद्ध पोत को लेके, लेकिन युद्ध पोत को तो छोड़िए, उसको लेकर जो है और एक आर्कटिक मेटाक्स इसके क्रू मेंबर्स को बचाने के ऑपरेशन में शामिल हो गया है रूस। और रूस की जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसकी प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि सभी 30 क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और रूसी डिप्लोमेटिक मिशन जो स्थिति पर नजर रखाए हुए है, ये एक दूसरा क्रू है, मतलब दूसरा इसके ऊपर अटैक हुआ है, तो उसको बचाने के लिए रूस जो है वो इसमें शामिल हो गया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ किस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है और ये रुकने वाली तो नहीं दिख रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंसे हैं। इस्राइल के लिए ये एक प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो उनका ये लगातार दबाव रहा, उनकी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी रही या जो भी रही, वो उन्होंने ईरान पर अटैक किया है, लेकिन ईरान की ताकत का अंदाजा एक बार फिर वो लोग नहीं लगा पाए, न तो इस्राइल लगा पाया और न ही अमेरिका लगा पाया। पर सबसे बड़ी दुविधा इस समय जो दिखाई पड़ रही है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। पिछले 2-3 दिनों से अमलेंदु जी, हालांकि आज 6वें दिन ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो किस तरीके से एक बौखलाहट और जुझलाहट में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, घर के अंदर भी यानी अपने देश में भी और देश के बाहर भी। बिल्कुल, ये एक तरीके से साफ दिखाई पड़ रहा है। और इधर समीर जी, जो ट्रंप लगातार धमकी देते रहते हैं, क्यूबा को भी ट्रंप ने धमकी दी जी, और कि अब क्यूबा से निपटेंगे, तो इसको लेकर जो रूस है वो अब एकदम बिल्कुल मैदान में आ गया है। आप ये समझ सकते हैं कि ट्रंप के खिलाफ खुलकर साथ में आ रहा है। और अब जो है वो रूस ने साफ तौर पर कहा है कि हम क्यूबा के साथ इंटरनेशनल सहयोग में रुकावट डालने की कोशिश को खारिज करते हैं। ब्लैकमेल और धमकियों की भाषा पूरी तरह से उल्टी है। रूस जरूरत पड़ने पर क्यूबा के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। यानी समीर जी, क्या तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका एक तैयार हो रही है? शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत रखने वाले ट्रंप जो हैं, क्या तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर रहे हैं? ऐसा समझ में आता है। लेकिन रूस खुलकर अब ईरान के साथ भी खड़ा हो गया है। नाइजीरिया में रूस के राजदूत हैं A.L. पोदलीशेव, और उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन के स्टाफ के साथ अबुजा में इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान की एम्बेसी जो है वहां का दौरा किया, और वहां जाकर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई, उनके परिवार के सदस्यों की जान लेने पर शोक जताने वाली किताब पर साइन किए और ईरान के साथ रूस की एकजुटता को प्रदर्शित किया। तो यानी अब ईरान के साथ खुलकर एकजुटता रूस की प्रदर्शित हो रही है। यानी अब अमेरिका के लिए मुसीबतें मध्य पूर्व में काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अगर जैसा कि कह रहे थे ट्रंप कि हम अपनी पैदल सेना भी उतार सकते हैं, अगर ये गलती करने की कोशिश की तो बुरी तरीके से डिफीट खाएंगे ट्रंप और अमेरिका, ये समझा जा रहा है। जी बिल्कुल। अगर वहां पर और नौबत आ गई है, यानी वहां पर थल सेना उतारने की, और कह भी चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर हम उतार सकते हैं, और वहां किस तरीके से जो वायुसेना, नेवी, उन दोनों को मात दे रहा है ईरान की जो मिसाइलें हैं और उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनकी जो अपने जो ड्रोन है, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं अमेरिकी सेना को। और सबसे बड़ी बात ये कि जिसका दावा करते थे खुद डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान 1-2 दिन से ज्यादा, 2-4 दिन से ज्यादा इस लड़ाई को नहीं झेल पाएगा, अब ऐसा लग रहा है कि लड़ाई लंबी खींचना चाह रहा है ईरान, और समझौता करने पर लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइल। ऐसा इसके पीछे वजह ये भी है कि एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अभी जो इजराइल का जॉर्डन से लगा हुआ बॉर्डर है उस पर काफी तगड़ा हमला बोला है, और पूरे इस समय जॉर्डन बॉर्डर पे इजराइल में इस समय सायरन बज रहे हैं। ये IDF ने, जो वहां की जो सेना है, उसने खुद स्वीकार किया, उसने जानकारी दीजिए। तो ये बड़ी खबर ये है कि इस्राइली सेना ने जानकारी दी है कि जॉर्डन सेना पर ईरान के हमले शुरू हो गए हैं, और वहां अब इस्राइल में उस इलाके में सायरन बज रहे हैं। तो लगातार ये हमले जारी हैं। और जो अब बात कर रहे थे कि दबाव बन रहा है, अब दबाव बन रहा है सबसे ज्यादा मध्य पूर्व के उन देशों का, अमेरिका के सहयोगी देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था अगर ये लड़ाई कुछ ज्यादा खिंच जाती है तो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। अब उनका दबाव ये है कि लड़ाई ज्यादा न खींचने पाए, और ईरान की कोशिश है कि जब लड़ाई छिड़ ही गई है तो अब वो उसको लंबी खींचेगा। निश्चित तौर पर इसमें झुकना पड़ेगा उसी तरीके से अमेरिका और इस्राइल को, जिस तरीके से पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई चली थी उसमें झुकना पड़ा था। बिल्कुल समीर जी, इसको झुकना पड़ा था। और ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से, और उस समय तो ट्रंप ने खुद घोषणा कर दी थी कि सीज फायर हो गया। जैसे ही ईरान ने हमले किए इस पर
अमेरिका के सैन्य अड्डों पे तुरंत ही सुबह था उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हमने बहुत अच्छा और अब जो है वो युद्ध विराम किया जाता है। तो ये घोषणा गई, तो ये इसका मतलब कि घबराए हुए तो ट्रंप इस समझ में है आ रहा है काफी ज्यादा, और ये बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब बुरी तरीके से अमेरिका समीर जी इसमें फंस गया है। इधर जिस जहाज की आप बात कर रहे थे समीर जी, उस जहाज पर हमले को लेकर जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची उन्होंने ट्वीट किया है, और उन्होंने ट्वीट करके अमेरिका की काफी मजम्मत की और ये कहा है ट्रंप से खासतौर से कि याद रखना, मेरी बात याद रखना, यूएस को अपनी बनाई मिसाइल पर बहुत बड़ा पछतावा होगा। ये ट्वीट है उनका, हिंदी ये उनका ट्वीट है जो सैयद अब्बास अरागची है, विदेश मंत्री है ईरान के, लिख रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के किनारे से 2000 मील दूर समुद्र में एक जुल्म किया है। फ्रीगेट डेना जो भारत की नेवी का मेहमान जहाज था और जिसमें लगभग 130 नाविक थे, बिना किसी चेतावनी के इंटरनेशनल पानी में टकरा गया। मेरी बात याद रखना, यूएस को अपनी बनाई मिसाल पर बहुत पछतावा होगा जो ये मिसाल कायम की है। यानी आप दुनिया जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उन कानूनों को धता बताकर किस तरीके से पहले तो आपने हमला किया, जो हमला किया, दूसरा वो भारत के मेहमान था। तो यानी अब्बास अरागची कह रहे हैं कि अपने जहाजों को संभाल के रखना ट्रंप साहब। अच्छा, एक चीज और है अमलेंदु जी, जो जिस पर बड़ा गर्व था अमेरिका को है भी, अब्राहम लिंकन, कई दिन से उसका पता नहीं चल रहा है। 3 दिन पहले ही ईरान ने कहा था कि हमने उस पर जबरदस्त मिसाइलों से हमले किए। हाँ, वो मिसाइलों से हमले किए और जो नुकसान हुआ है वो उसी पर हुआ है, मतलब जो मारे गए सैनिक का अधिकांश उसी पर मारे गए अब्राहम लिंकन पे, और बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है अब्राहम लिंकन। तो अब ये जो है अब ये खुद स्वीकार करता है अमेरिका की 6 उसके सैनिक उसमें मारे जा चुके हैं और 38 जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो यानी 38 जो गंभीर रूप से स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन ईरान का दावा है कि उसमें 680 जो है वो सैनिक हताहत हुए। तो अब आप कुछ बताते हैं कितने नहीं, लेकिन ये अब जो अब्बास अरागची ने फाइनल कॉल दी है कि अमेरिका को अपनी बनाई मिसाल पर बहुत पछतावा होगा। यानी कि आपने जिस तरीके से हमारे एक जो भारत का मेहमान क्षेत्र था, महाभारत के क्षेत्र में था, आपने उस पर जिस तरीके से आपने हमला किया है, तो अब ये मिसाल अपनी याद रखिएगा। यानी अब ईरान अब अमेरिकी जहाजों पर इस तरीके से हमले करेगा। बिल्कुल, ये बहुत साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है और ये चैलेंज किया है कि अब ये जो आपने मिसाल कायम की है, यानी युद्ध के नियमों के विपरीत जाकर छिपकर हमला करना बिना किसी चेतावनी के, और जो हमारी सीमा में नहीं है वो कहीं दूसरे देश में गया हुआ था, वहां से लौट रहा था, उस पर आपने हमला किया है, तो फिर इसका मतलब सीधे कि हम ढूंढ कर आपके जगह जगह जहां युद्ध पोत है हम उन पर हमला करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज में, यानी जो खाड़ी देशों में तमाम अमेरिकी रक्षा विभाग के ठिकाने हैं, उनमें करीब 8-9 ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। बहुत बड़े नुकसान की खबरें आ रही हैं। यही कारण है कि अमेरिका में जबरदस्त नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त नाराजगी दिखाई पड़ रही है। और समीर जी, ईरानी सरकार के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि यूएस और इजराइल ने बहुत गलत अंदाजा लगाया, कोट एंड हमने दुश्मन को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाया है। और ईरान सरकार के प्रवक्ता की तायीद जो कर रहे हैं, ये वो साथ में चल रहा है वीडियो कि ये उन्होंने बहुत गलत किया है, ये वो चल रहा है। और इसका जो है समीर जी, एक अमेरिकी रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता टिप्पणीकार हैं टकर कार्लसन जी, उन्होंने कल एक शो किया और शो में उन्होंने जो कहा है, और उनके साथ ब्रैंडन जे वाइचर्ट, एक अमेरिकी भू राजनीतिक विश्लेषक है, जो लेखक है और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ है, उन्होंने भी जो है इसको लेकर जो बात कही है, दोनों की जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और वो स्वीकार कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़कर रख दी है। टकर कार्लसन ने कहा उस पॉडकास्ट में कि तुमने एक ग्लोबल धार्मिक नेता को मार डाला, तुम कट्टरपंथ पैदा करना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने एक जनरेशन बार शुरू कर दिया है जिसका सामना हमारे पोते पोतियां शॉपिंग मॉल में करेंगे। जी, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है समीर जी, मैं फिर से दोहरा देता हूं। टकर कार्लसन जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक जनरेशनल वार शुरू किया है जिसका सामना हमारे पोते पोतियां शॉपिंग मॉल में करेंगे। यानी आपके शॉपिंग मॉल में तबाह होंगे। जनरेशनल वॉर है, यानी ये पीढ़ियों तक चलने वाला युद्ध है। ट्रंप साहब, आप तो 2 साल बाद चले जाएंगे, अमेरिका इसका खमियाजा भुगतेगा। ये अमेरिका के लोग कहना शुरू कर चुके हैं, जबकि ये खुद जो है एक रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण लाइन आगे बोली है। हाँ, एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आगे लाइन बोली है, और ये जो है
वो जो विचर्ट है, जिनका मैंने जिक्र किया, ब्रेंडन जे विचर्ट, जो अमेरिकी भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक हैं और मुख्य रूप से अंतरिक्ष नीति, उभरती प्रौद्योगिकी और चीन व ईरान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और वो इस समय जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके वर्तमान में सुरक्षा संपादक भी है। वो कह रहे हैं कि दोष अब ब्यूरोक्रेसी से हटाकर नेताओं पर डाला जा रहा है, यहां तक कि इजराइल पर भी। यानी ट्रंप को बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और अब जो है वो इजराइल पर भी अब इसका दोष डाला जा रहा है। और ये बेसिकली अमलेदु जी उस पर निशाना उन्होंने साधा है जिस तरीके से ट्रंप और उनके सहयोगी जो बाइडेन की, ओबामा की बुराइयां कर रहे हैं खुलेआम, और मतलब एक तरीके से अशिष्टता के साथ अपने पूर्व राष्ट्रपतियों का जिक्र कर रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ मोदी जी जो है वो यहाँ नेहरू को गालियां देते रहते हैं, उसी तरीके से वो जो बाइडेन को वहां गालियां दे रहा था ट्रंप, तो ट्रंप की ऐसी तैसी करना अमेरिकियों ने शुरू कर दी है। समीर जी बिल्कुल समझा सकता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये फिर से बता दें कि ट्रंप की जान को खतरा है। इस बात को खुद जो है वहां के मंत्री पीटर हेगसेथ उन्होंने स्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि जो कमांडर मारना चाहता था हमने उसको मार दिया है, लेकिन ईरान और लीबिया के दो बड़े धर्मगुरुओं की तरफ से ट्रंप के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी हुआ है और ये कहा गया है कि ट्रंप और जायोनियों का खून बहाना जायज है। ये फतवा जारी हुआ है। जी बिल्कुल, ये खतरा वहां पर उनके अपने सैनिकों की से खतरा है, अपने देश के लोगों से खतरा है, और दूसरी ओर जहां जिसके खिलाफ वो युद्ध कर रहे हैं उसके सहयोगियों की ओर से तो खतरा है। अभी कल हमारे यहाँ डीबी लाइव पर ही अमलेदु जी जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा, मध्य पूर्व के जानकार हैं, उनसे जो एक बातचीत की थी उसमें उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सच में एक बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है और उनकी अमेरिका को तो जो नुकसान होगा ही, खुद उनको अपनी जान का खतरा है। कल के पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कही थी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। वो सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बिल्कुल समीर जी, ये बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं और नेतन्याहू तो कहीं जाके बंकर में छिप गया, लेकिन ट्रंप कहाँ बंकर में जाके छिपेंगे? दुनिया के दरोगा बने फिर रहे हैं, तो अगर ट्रंप भी जाकर बंकर में छिप जाएंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अमेरिका की सारी दादागिरी निकल कर खत्म हो जाएगी और जो धंधा चला करता है हथियारों के व्यापार का वो सब चौपट हो जाएगा। हथियारों का व्यापार धंधा चौपट हो जाएगा अमेरिका का। तो ट्रंप के सामने तो मुसीबत है कि बंकर में नहीं छिप सकते। नेतन्याहू तो जाके छिप गया बंकर में, लेकिन वही ईरान के ही कमांडर हैं, उनका कहना है कि नेतन्याहू जहां से मीटिंग कर रहा है वो उस लोकेशन का पता हमारे पास है। यानी अब ईरान की मिसाइल के निशाने पर नेतन्याहू भी है। तो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों की जो है वो अब निशाने पर ईरान के हैं, ये समझा जा सकता है। और एक चीज अब ये और भी खबर आ रही है कि इस्राइल ने लेबनान में फलस्तीनी इलाके में जहां फलस्तीनी लोग रह रहे हैं वहां पर हमला किया है, वहां मिसाइलें दाग रही हैं। यानी जिन लोगों का इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है, उन पर इस्राइल हमले कर रहा है। ईरान में भी पिछले दिनों जब हम लोगों ने देखा 2 दिन पहले कैसे वहां पर स्कूल पर हमले किए जिसमें 170 के करीब छात्राएं जो थी उनकी जान चली गई है, तो और अस्पतालों पर हमला कर रहा है। अब ये सारी चीजें दिखा रही हैं। वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधी का वो आरोप झेल ही रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बावजूद इस्राइल किस तरीके से आम नागरिकों पर हमला कर रहा है, ये चीज भी देखने लायक है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ देखने लायक है समीर जी। और इस बीच जो एक चीज़ चल रही थी समीर जी की ईरान जो है वो अपने मित्र राष्ट्रों पर भी हमला कर रहा है। लेकिन ईरान ने ये साफ किया है कि उसने एक तो जो भी हमले किए वो उसने हमले उन पे किए कि जो उसके अड्डे थे अमेरिका के अड्डे थे, अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, उस पर उन्होंने हमले किए। और ये साफ तौर पर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ईरान के उन्होंने एक अपना संदेश जारी करते हुए कहा है कि हमारे दोस्त और पड़ोसी देशों के सम्मानित नेताओं, हमने आपकी मदद और डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध से बचने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी और ज़ायोनी मिलिट्री हमले के बाद हमारे पास खुद को बचाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। हम आपकी आज़ादी का सम्मान करते हैं और अब भी मानते हैं कि इलाके के देशों को इलाके में शांति पक्की करनी चाहिए। ये यानी साफ संदेश दिया है कि आपके यहाँ जो अमेरिकी बेस हैं, या तो आप इन अमेरिकी बेसिस को हटाइए, वरना हमें आत्मरक्षा में कदम उठाने पड़ रहे हैं। हम आपके जो टेरिटरी है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, चूंकि वहाँ अमेरिकी अड्डे हैं, वहां से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, इसलिए उनको हम निशाना बना रहे हैं। ये एक्चुअली अमलेदु जी, ये एक तरीके से कहा जाए कि इसराइल और जो ट्रंप
से प्रेरित मीडिया है, वहां से इस तरह की तमाम खबरें लगातार आ रही हैं और जिनका खंडन आ रहा है और कई बार वही चैनल उसका खंडन करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बहुत एक इस समय ये भी तय करना बड़ा मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऑथेंटिक जो सोर्सेज है उनसे ही अगर खबरें ली जाए तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें इस तरह से आ रही हैं। यहाँ तक कि एक सवाल के जवाब में जो अमेरिका का चैनल है CNN, उसके पत्रकार को वहाँ के एक अधिकारी ने कह दिया कि आप लोग तो देश के विरोधी हैं, अमेरिका के विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने इससे संबंधित तमाम कोई सवाल पूछ दिया। वो दोस्त तो वहाँ मोदी जी के हैं ना, हाँ। तो वो जो यहाँ कहा जाता है वो वहाँ कहा जाता है। यहाँ भी सब देशद्रोही है मोदी जी के अलावा, वहाँ भी सब देशद्रोही है ट्रंप के अलावा। बस देशभक्ति का ठेका जो है यहाँ मोदी जी के पास है, वहाँ ट्रंप के पास है। हाँ। और दोनों अपने देशों के साथ क्या कर रहे हैं वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने दोनों अपने देशों के साथ क्या कर रहे हैं जी, ये साफ तौर पर समझा सकता है। लेकिन कल समीर जी एक खबर चली, और खबर ये चली कि तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल कहा कि सीरिया और इराक से गुजरने के बाद ईरान से तुर्की के एयर स्पेस की तरफ दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को पूर्वी मेडिटेरेनियन के ऊपर नाटो एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया जी। इसका पूरी तरीके से ईरान ने खंडन किया है। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने कहा है कि हम तुर्की की सोवरेनिटी का सम्मान करते हैं और उसके इलाके की तरफ भी कोई भी मिसाइल दागने से इनकार करते हैं। ऐसा एक सरकारी मीडिया के बयान में कहा गया है, यानी ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम जो है वो इसको हम अस्वीकार करते हैं और ये प्रोपेगेंडा जो है ये जो चलाया जा रहा है ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा ठीक नहीं है। तो ये वही इसी तरीके से कि ईरान को जो उसके आसपास के देश है उनका विरोधी बता दिया जाए, जबकि शुरू से ही इस बात का ईरान जिक्र कर रहा है कि इन जगहों पर हमारे हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका के लोगों को भी ईरान कह चुका है, खमेनेई खुद अपनी मौत से पहले ही उन्होंने कहा था कि हमारी अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है और जब हमारे ऊपर हमला हो रहा है तब फिर हम उनके सैन्य ठिकानों को हम निशाना बनाएंगे। तो ये एक इस तरीके का जो इंफॉर्मेशन वार है वो भी इस समय बहुत तेजी से अमलेंदु जी चल रहा है। बिल्कुल समीर जी, बहुत तेजी के साथ इंफॉर्मेशन वार चल रहा है और साफ तौर पर जो है वो खामेनेई ने भी कह दिया था कि डेथ टू अमेरिका, जिसका बार-बार जो जिक्र करता है नेतन्याहू कि इसका मतलब अमेरिकी नागरिकों से दुश्मनी नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ट्रंप के खिलाफ है, ये इजराइल के खिलाफ है और ये नेतन्याहू के खिलाफ है, जो ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं उनके खिलाफ है, जो हमारे ऊपर हमला करेगा उनके खिलाफ है। किसी भी नागरिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी तरीके की समीर जी। जी बिल्कुल, यहाँ नागरिकों से दुश्मनी नहीं है और ना ही उन देशों से दुश्मनी है जो जहां पर अमेरिकी अड्डे हैं, इसीलिए उन जगहों पर केवल अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बार बार ईरान की ओर से इन बातों का खंडन आ रहा है। टर्की पर वहां पर हुए हमले को लेकर भी जो खबरें आई हैं उसका भी खंडन किया गया है। तो ये कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लड़ाई का खामियाजा किस तरीके से अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में और बाहर यानी दोनों ही जगहों पर बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब इसराइल की ओर से भी, चूंकि ये इसराइल इसलिए अब उनके ऊपर हमला कर रहा है क्योंकि दबाव पड़ रहा है अमेरिका के ऊपर, खाड़ी देशों का भी दबाव पड़ रहा है कि जल्दी जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए। अगर लंबा चला तो उनकी अर्थव्यवस्था तो ध्वस्त हो जाएगी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तेल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, वैसे ही शेयर बाजार दुबई का जो है वो धड़ाम हो गया पूरी तरीके से, निवेशक भाग रहे हैं जी, असुरक्षित हो गया है दुबई बिल्कुल और सऊदी। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था वो लड़खड़ाने लगी है और अगर वहाँ निवेशक ही नहीं आएंगे, वो चमचमा कैसे रहे हैं जी, अरब कंट्रीज बाहर के निवेशकों से चमचमा रहे हैं ना, तो अगर ये निवेशक नहीं आएंगे तो कहाँ से व्यापार चलेगा। तो वो लोग भी अब जो चिंतित हो गए हैं और उन्होंने भी हाथ खींच लिया कि भाई हम अपनी जमीन का जो इस्तेमाल नहीं करेंगे ईरान पर हमले के लिए। ये तमाम अरब कंट्रीज ने कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये कहना शुरू कर दिया है और दबाव बनने लगा है कि अब लड़ाई को धीरे धीरे खत्म किया जाए। अच्छा, आप ये भी देखिए कि ट्रंप किस तरह से दबाव बना रहे हैं। वो लड़ाई शुरू होने के दूसरे दिन से ही कह रहे हैं कि ईरान वार्ता के लिए तैयार है। हाँ, और कई बार फिर उसकी वजह से ईरान की ओर से आधिकारिक रूप से कहा गया कि अब जब लड़ाई छिड़ गई है तो ईरान कोई वार्ता नहीं करेगा, वो वार्ता के लिए नहीं तैयार है, बल्कि अब लड़ाई जिसने शुरू की है उन्हें ही वार्ता करनी होगी, वही खत्म करेंगे। बहरहाल ये खत्म होती अभी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों और इसराइल पर हो रहे हैं। इसराइल भी लगातार हमले किए जा रहा है।
दूसरी ओर जिस तरह से आज कल रात हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को गिराया गया, डुबाया गया और उसमें कई ईरानी सैनिकों की जान जाने की खबर है, उसको लेकर भारत की चुप्पी पर कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा गया है कि अब तो ये लड़ाई भारत की सीमाओं के नजदीक पहुंच चुकी है, लेकिन हमारी सरकार अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए है।